ज्योति जी ने अगर ऐसा किया उसका रीजन क्या है, इतनी जिम्मेदारी और जितना लांछन और आप एक गलत तरीके से आप अपनी पत्नी को दिखाते हैं। काइंडली टॉक अबाउट दुबे जी ऑल्सो, जिन्होंने ये काम किया। जितना ज्यादा लोग ज्योति जी के ऊपर लांछन लगा रहे हैं उनसे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी मनीष दुबे जी की भी आती है। एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर इट्स अ इंडिविजुअल चॉइस, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसका कोई अंत नहीं है। आज आपको कोई और पसंद आएगा, कल कोई और पसंद। इन दिनों इंडिया में तुल पकड़ लिया है। नेशनल मीडिया की बात करें, कई यूट्यूबर्स लगातार खबर पे खबर कर रहे हैं। आखिर प्रयागराज की एसडीएम साहिबा ज्योति मौर्य की बात करें, जो कि उनका एक्सटर्नल अफेयर मनीष दुबे जो होमगार्ड के कमांडेंट ऑफिसर है उनसे लगातार चल रहा था, और ऐसे में वो अब अपने डाइवोर्स करने की बात कर रहे हैं और उनसे वो दूरियां बनाना चाह रहे हैं। लेकिन मामला इसलिए तुल पकड़ लिया है कि एक सफाई कर्मी पति उनके ऊपर में आरोप लगा रहा है कि ये मतलब कि हर तरीके से गलत है, हमें शादी की इतने लंबे समय बाद हमें छोड़ रही हैं, और कई सारे इल्ज़ाम लगा रहे हैं इनके ऊपर में। कई सारे मामले इस पर में आ रहे हैं, कई सारा नेगेटिव पहलू भी आ रहा है, पॉजिटिव पहलू भी आ रहा है। आर्गुमेंट की बात है, अब इस पे कोर्ट जो भी चीज़ें करेंगी, बट सवाल ये है कि समाज में क्या आईना होनी चाहिए, इस पर विशेष बात करेंगे। हमारे साथ देवयानी मित्रा जी हैं, इनसे बात करेंगे आखिर इस मामले को, ये एक फीमेल है, इनको किस नजर से देख रहे हैं इस मामले को? मैम किस नजर से देख रहे हैं इसमें? काइंडली आप उनकी भी वाइफ के बारे में बात कीजिए जो चुपचाप से चीजों को सह रही है और कुछ बोल नहीं रही है। हमारी पूरी सोसाइटी में बहुत टाइप की औरतें हैं, एक जो चुपचाप से इस टाइप के हरकत सहते हैं, एक जो क्या कहते हैं आगे बढ़ के कुछ काम करते हैं, और एक वो महिलाएं भी होती हैं जो गट्स लेके आगे बढ़ के चीज़ों को बोलती है कि मुझे अपने पति के साथ नहीं रहना, और उसका रीजनिंग देती है। तीनों पत्नी क्या कहते हैं, तीनों आपके कैटेगरीज के फीमेल के लिए मेरे मन में सम्मान है। लेकिन अगर मैं महिला होके अगर मैं ये बोलूँ कि आपको इतना हक मिल गया, इतना ऑडेसिटी मिल गया कि आप एक महिला की आप चरित्र का असैसिनेशन करो, कैरेक्टर जज करो, सॉरी वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। देखिए इस मामले में 4 लोग हैं। जैसे एक तरफ बात करें कि आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य, और दूसरी बात करें मनीष दुबे की जो वाइफ है, वो भी जिम्मेदार होंगे इस मामले को लेकर कि भैया यदि मेरे पति का फिर कनेक्शन मतलब ज्योति मौर्य साहिबा से हैं तो क्या मेरे ऊपर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या वो न्यूट्रल हैं। लेकिन इन दोनों लोगों की जो मामले हैं तुल पकड़े हुए हैं, मनीष दुबे भी साइलेंट हैं, तो क्या लग रहा है आपको एंगल? देखिए ऑनेस्टली बताए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आलोक जी बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही लाचार, मानसिक तरीके से बीमार पति हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये पता चल गया कि मेरी बीवी को मैंने, आप जब पढ़ाई लिखाई करवाते हो जनरली एक प्रथा हम सब जानते हैं कि बिहार बोलिए, यूपी बोलिए, कोई भी आप स्टेट ले लीजिए, बेटा होने पर खुशी ज़्यादा होती है। रीज़न हम सबको पता है क्यों, पढ़ाई लिखाई करके लड़के को बेच सके, दहेज ले सके। दूसरी बात, अगर यही सोच अगर एक बेटी के पिता रख ले कि मेरी बेटी पढ़ लिख गई है तो हम अपनी बेटी का कमाई का आधा हिस्सा लेंगे, या फिर मेरी बेटी कलेक्टर, एसपी, डीएसपी जज अगर बन जाए तो जिनसे शादी देंगे उनसे भी दहेज लेंगे, तब तो दुनिया का रूप कुछ और ही होगा। लेकिन सॉरी टू से, ना लड़की के पिता को ये हक हमने दिया है, ना ये नए चीजें अभी तक आए। लेकिन मैं आपको देखिए, लोग ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया में इन सब बढ़ावा लोग देना चाह रहे हैं क्या? देखिए ऑनेस्टली बताया कि आलोक जी के पास अभी उनको लगा कि भाई चिड़िया चुग गई खेत, अब तो मेरी पत्नी मेरे हाथ से निकल गई। लेकिन मेरे सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे हैं। नहीं, मैं दे रही हूँ आपको, मैं आपको वही बता रही हूँ कि ये उनके लिए एक पब्लिसिटी स्टंट है, ये आलोक जी के लिए पब्लिसिटी स्टंट है, ये ज्योति जी के लिए नहीं है। कोई भी औरत मैं चाहे वो कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कितनी भी कम पढ़ी लिखी हो, कभी भी अपना दायरा तब तक क्रॉस नहीं करती है जब तक आप उनको दायरा क्रॉस करने के लिए मजबूर ना करो। तो काइंडली फाइंड आउट द रीजन। ज्योति जी ने अगर ऐसा किया उसका रीजन क्या है? देयर इज ऑलवेज अ रीजन। बिना आग के धुआं जो निकलता है, बिना आग के धुआं नहीं निकलता है। और ये इक्वालिटी का जो जमाना है, अगर एक लड़के को, एक पति को, मैं ऐसे बहुत सारे पतियों को जानती हूँ जो बेबाक होकर 100 जगह मुंह मारते हैं, बेबाक होकर 100 चैट करते हैं, और पत्नी सिसक सिसक के रोती है। एग्जाम्पल अब दुबे जी का ले लीजिए। तब वहां पे उस महिला का सपोर्ट करने के लिए मीडिया क्यों नहीं आती है? तब इस पे पब्लिक डिबेट क्यों नहीं होते? जस्ट बिकॉज ज्योति जी अभी एक पोस्ट पे है तो उनका चरित्र हनन करने का ठेका पूरे भारतवर्ष को मिल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सवाल सोशल मीडिया में है कि क्या ये चीज़ जो मतलब कि ये आलोक मौर्य है उस पर भी तो लागू होनी चाहिए। देखिए आलोक मौर्य जी पे, भाई आपकी पत्नी पढ़ लिखे, आपने कहा कि दायरा क्रॉस किया तभी ज्योति मौर्य इस तरह से रुख अपनाई, तो क्या लगता है कि ये
जो सफाई कर्मी है जो आलोक मौर्य, इसका भी दायरा एक लिमिट क्रॉस किया होगा जिसके कारण वो ऐसा कर रहा होगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलू देखेंगे। मैं एकदम देख रही हूँ और मैं ये बता रही हूँ कि आलोक जी का भी कुछ इसमें गलती रही होगी। कोई महिला क्यों करेगी भाई? अच्छा सुखी संसार उनका था, 2 बच्चे थे, पर कुछ तो ऐसा हुआ होगा। नहीं तो कोई दिन मैंने अचानक से 10 साल के शादी के बाद मैं तो नहीं जानती हूँ कि कोई महिला ऐसा काम करेगी। ऑन माई मैंने आज तक कभी ऐसा कहानी सुनी नहीं। और दूसरी बात, आलोक जी के लिए भी मेरा ये सलाह है, जितना शिद्दत से आप अपनी होनहार होशियार बुद्धिमत्ता पत्नी को पढ़ा के आगे बढ़ाएं, उतना ही पढ़ाई लिखाई आप भी करें ताकि आप भी कल उनके बराबर जाएं। सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। अगर आपकी पत्नी को ही आपसे अगर क्या कहते हैं आपने अगर चोट पहुंचा है तो आप अपने पत्नी के समक्ष जाके खड़े हो जाइए उसी लेवल पर। आप जितने शिद्दत से अपने पत्नी को पढ़ो 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 बोला और उन्होंने पढ़ाई किया, पढ़ाई तो उन्होंने किया, उन्होंने तो नहीं किया। तो मैं आलोक मौर्य जी को ये सजेशन देना चाहूंगी, भाई साहब काइंडली आप भी पढ़ लिख जाएं, पढ़ लिख के आप भी उस ओहदे पे पहुंचे और तब लड़ाई जो है वो बराबर की हो। मैडम इतना मामला तुल पकड़ लिया है तो क्या जो मनीष दुबे हैं उनको लेकर क्या होना चाहिए? डेफिनेटली आई थिंक मैं तो ये बोलूँगी जितना जिम्मेदार आलोक जी हैं, इतना जो पब्लिक डिबेट आजकल वो करवा रहे हैं और उनका जो न्यूज़ है पूरा ऑल ओवर नेशन का एक मुद्दा बन चुका है, तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए पब्लिसिटी स्टंट है और उनको लगता है कि जब ये कोर्ट में मामला पहुंचेगा तो ये सारी चीज़ें उनको एज एविडेंस काम करेगा। लेकिन मैं आपको दूसरा बात ये भी बताऊँ, जितनी पढ़ी लिखी है उनमें तो शायद समझदारी भी होंगी। और फाइनली जब कुछ भी चैट या वॉट एवर XYZ हम सब देख पा रहे हैं सामने आया, इससे मुझे नहीं समझ आता है कि सिर्फ ज्योति क्या कहते जी को ही जिम्मेदार क्यों ठहराया जा रहा है। जिनके साथ अफेयर है सम दुबे जी, वो भी उतना ही जिम्मेदार है जितना है वो। और यहाँ पे 2 औरतों की जिंदगी, 2 औरतों के चरित्र का सवाल है, एक दुबे जी की पत्नी और एक इधर आलोक जी की पत्नी। तो दोनों महिलाएं अपने अपने जगह में बोलूंगी तो सही है। जब लगता है कि आपको इतने बड़े मामला तुल पकड़ लिए हैं, जो एफआईआर है मनीष दुबे जो होमगार्ड कमांडेंट हैं उन पे भी, क्या ये चीज उनको भी समझना चाहिए? देखिए ऑनेस्टली बताएं, एक पति का गिरगिराना इस तरीके से चल रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे दोनों मर्द गलत, इतनी जिम्मेदारी और जितना लांछन और आप एक गलत तरीके से आप अपनी पत्नी को दिखाते हैं। काइंडली टॉक अबाउट दुबे जी ऑल्सो जिन्होंने ये काम किया। जितना ज्यादा लोग ज्योति जी के ऊपर लांछन लगा रहे हैं उनसे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी मनीष दुबे जी की भी आती है। और मुझे तो लगता है कि मनीष दुबे जी की पत्नी को भी सामने आना चाहिए और बात करना चाहिए, क्योंकि ये महिलाओं की सम्मान की चरित्र की बात है। ये देश सीता की ज़रूर है, लेकिन सीता बनने के लिए आप 21वीं सदी में कोई तैयार नहीं है, मैं आपको ये भी बताऊं। और हर वो महिला अपना लक्ष्मण रेखा खुद खींचती है, खुद उनका दायरा पता होता है। लक्ष्मण रेखा तोड़ती तब है जब उनको लगता है करुणा दया श्रद्धा, या जब अति हो जाता है तभी लोग दायरा छोड़ के बाहर निकलता है। तो काइंडली गो टू द डेप्थ। सिर्फ आलोक मौर्य के बात पे ही आप लोग ना जाएं, आप लोग दूसरे पहलू को भी बात को सुने। बात करें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करें तो क्या लगता है मेल और फीमेल दोनों की अभी जो 21वीं सदी का दौर चल रहा है और अभी का जो रेशियो है, क्या लगता है दोनों का फ्रीडम अपना अपना क्या है आपको हिसाब से? देखिए ऑनेस्टली बताएं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इट्स अ इंडिविजुअल चॉइस, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसका कोई अंत नहीं है। आज आपको कोई और पसंद आएगा, कल कोई और पसंद आएगा, परसों। तो एक टाइम पे शादी जैसा मैरिज इंस्टीट्यूशन ही नहीं बदलना, कपड़े की तरह ये फिर आगे फिर आपका शादी का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो आपको शादी क्यों दिया जाता है कि भाई आपने अभी तक जितने भी कुकर्म किए हैं उसको अंत कीजिए और एक सुंदर सुखी संसार बसाइए और आगे अपना वंश को लेकर आगे बढ़िए, जो हमारा प्रथा बनी हुई है, सनातन धर्म की प्रथा, हिंदू धर्म की प्रथा बनी हुई है। नहीं तो फिर आप कुछ भी करिए, बेलगाम आप जानवर तो नहीं बन सकते ना, आपको कहीं ना कहीं समाज में ना तो दायरे में रहना पड़ेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही अगर करना है तो शादी मत कीजिए, फिर अफेयर ही करते रहिए। फिर आपको कोई हक नहीं है किसी भी औरत का, किसी भी मर्द का जिंदगी बर्बाद करने का। मैं तो यही बोलूँगी, वंस अगेन मैं ये बोलूँगी कि 21वीं सदी है, यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन साथ में आप अपने विवेक को, चेतना को, अपने आसपास के जिस समाज में रह रहे उस समाज को देख के आप चीज़ें करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। मैडम आप एक बड़ी पार्टी का नेत्री भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, और इस मामले को पूरी तरह से कंक्लूड की बात करें जो अभी चल रहा है, ये मामला लगातार तुल दिया जा रहा है और मामले इस कदर अब कोर्ट में जा रहे हैं, ठीक है, कोर्ट में डिसीजन आएगा, बट सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है, इसको लेकर लोगों को क्या कह दीजिएगा? चूँकि आप पे भी एक सवाल आता है कि आप सपोर्ट कर रही हैं SDM साहिबा का, आखिर क्यों? तो कंक्लूड कैसे कीजिएगा इस मामले को? मैं इतना ही कहना चाहूँगी, जस्ट बिकॉज शी इज़ अ फीमेल, जस्ट बिकॉज वो एक महिला है और महिला ने एक टैबू तोड़ा और एक एक्स्ट्रा मैरिटल करने की कोशिश
की जो अभी तक साबित नहीं हुआ, क्योंकि मैं जज नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगी, अगर आप लोग को लगता है कि ज्योति मौर्य अपराधी है तो काइंडली उसी कटघरे में आप मनीष दुबे जी को भी लाइए, आप उसी कटघरे में आलोक जी को भी लाइए, आप उसी कटघरे में उनकी पत्नी को भी लाइए, दुबे जी की पत्नी को भी लाइए, क्योंकि कोई हर एक चीज़ के पीछे कारण होता है। काइंडली फाइंड आउट द रीज़न, मैं तो यही बोलूँगी। अब तो कटघरे में तो सारे लोग तो आएंगे ही ना, आना तो पड़ेगा, क्योंकि आलोक मौर्य जी ने ये सारी चीज़ें जानबूझ के किया ताकि एक पब्लिक डिबेट हो। उनको अगर सॉल्व करना होता वो प्यार से सॉल्व कर, तो उनको देखा कि अब तो पत्नी मेरे हाथ से निकल गई, अब तो आगे बढ़ गई, अब तो ये मेरे साथ नहीं रहेंगी, तो उन्होंने सहारा लिया मीडिया का और एक पब्लिक डिबेट। आप अभी अपने लाइफ को पब्लिक लाइफ बना चुके हो, तो आप अभी जब पब्लिक लाइफ बनाए हो तो पब्लिक आपका घर नहीं चलाएगा, आपको खुद को चलाना है, और फाइनली कोर्ट। और आप किसी महिला को रोक नहीं सकते हो डिसीजन लेने में। आपने ऑलरेडी उनके ऊपर कीचड़ उछाल दिया है। अब कीचड़ जब उछाल दिया, वो बिना साफ किए नहीं साफ किए, अब तो उनको आगे बढ़ने के सिवा और कोई रास्ता आपने छोड़ा नहीं। पीछे मुड़ के अगर वो देखेंगी तो अपने ही ऊपर वो गलत करेंगे, क्योंकि भाई जिनके साथ आपने शादी किया उन्होंने ही आपके ऊपर कीचड़ उछाला। तो ज्योति जी से मेरी यही सलाह है कि मूव ऑन। और साथ में मैं संजीव जी, क्या कहते हैं, आपके मनीष दुबे जी की पत्नी को भी वही बोलूंगी कि उतना जिम्मेदारी जितना आप एक महिला हो के ज्योति जी का अगर आप क्या कहते हैं गलत समझ रहे हैं, तो काइंडली टेक अ स्टैंड फॉर ज्योति जी और आप अपने पति को भी कटघरे में लाइए। मैं तो ये आपने सुना जिस तरीके से मैडम ने बताया है कि ये पूरे मामले एक पर्सनल चॉइस के तहत होता है। यदि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यदि बात करें एसडीएम साहिबा ज्योति मौर्य का है तो ये इनका है, और वो यदि इस तरह से फाइनली पब्लिक डोमेन में खुल के यदि रखी है तो उनका पर्सनल चॉइस है। इसमें ऑब्लिगेशन लगाना मुझे नहीं लगता कि सही है, इन्होंने इनका कहना है। और यदि जो भी मामले हैं अब तो कोर्ट डिसाइड करेगी, चूँकि मामला इतना तुल पकड़ लिया है, जो कोर्ट में डिसीजन होगा वो क्लियर हो जाएगा। और भी अपडेट्स को जुड़ेगा। फिलहाल धन्यवाद।